तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेक टू टूवर्ड्स में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एप्लीकेशन लोड बैलेंसर को कॉन्फ़िगर करेंगे ऑटो स्केलिंग ग्रुप के साथ और एक डेमो प्रोजेक्ट इस पे सेटअप करेंगे। तो जो ब्लॉग आप देख पा रहे हो tech2towards.com, tech2towards.blogspot.com, ये मेरा ही ब्लॉग है। तो आज की जो हम वीडियो बनाने वाले हैं वो इसी ब्लॉग से रेफरेंस लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टेप वन को फॉलो करेंगे, विच इज लॉन्च एंड इसी टू इंस्टेंट एंड प्रिपेयर एन ईएमआई। ठीक है, तो चलिए अपने AWS के कंसोल पे चलते हैं एंड यहाँ पे EC2 वाले सेक्शन में चलते हैं। देन हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, लॉन्च इंस्टेंसेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंस्टेंस का अपना नाम रख लेते हैं सर्वर। देन उसके बाद आपको क्या करना है, इमेज सेलेक्ट करनी है, ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करना है मशीन के लिए। तो हमने उबंटू ले लिया 24 लेटेस्ट। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इंस्टेंस टाइप T2 माइक्रो रहने देते हैं बिकॉज दिस इज आवर डेमो प्रोजेक्ट। एंड की पेयर हमें एक क्रिएट करनी पड़ेगी। तो की पेयर के लिए मैं एक यहाँ पे नाम रख लेता हूँ उबंटू 123। देन क्लिक ऑन की पेयर। उसके बाद ये सेव करेगा एंड सेव हो गया। देन नेटवर्क सेटिंग में हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप, अलाउ SSH पोर्ट, HTTP एंड HTTPS पोर्ट नंबर। देन उसके बाद नीचे स्टोरेज हमने बाय डिफॉल्ट 8 GB रखा है। नीचे आइए एडवांस पे क्लिक करना है एंड सबसे एंड पे चलिए आप यहाँ पे ये रहा। इस वाली फील्ड में हमें क्या करना है, अपनी स्क्रिप्टिंग फाइल का कोड लिखना है, बेस स्क्रिप्ट। ये क्या करेगा, आपके अपाचे इंस्टॉल करेगा और एक स्क्रिप्ट रन करेगा। और यहाँ पे नंबर ऑफ इंस्टेंसेस हमें 2 ले लेना है। हम 2 इंस्टेंसेस को लॉन्च करेंगे तभी हम लोड बैलेंसर पे उनका डाइवर्ट हुआ रूट डाइवर्ट हुआ देख पाएंगे। चलते हैं इंस्टेंसेस पे। तो हमारे 2 इंस्टेंसेस क्रिएट हो गए हैं एंड अब आते हैं अपने ब्लॉग पे। स्टेप वन हमने कंप्लीट कर लिया। स्टेप टू में क्या कह रहा है, सेटअप एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, क्रिएट एप्लीकेशन लोड बैलेंसर नेम ALB और ये सारी चीजें। ठीक है, तो सेटअप एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, तो क्रिएट एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। तो चलिए यहाँ पे अपने AWS वाले पे सेक्शन पे चलते हैं। यहाँ पे नीचे आप ड्रॉप डाउन करोगे तो लोड बैलेंसर दिखेगा। यहाँ पे लोड बैलेंसर पे क्लिक करने के बाद क्रिएट लोड बैलेंसर। देन उसके बाद यहाँ से हम एप्लीकेशन लोड बैलेंसर सेलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद एप्लीकेशन लोड बैलेंसर का नेम है माई ALB। देन इस इंटरनेट फेसिंग IP वर्जन 4, लीव एज डिफॉल्ट। मैक्सिमम मिनिमम 2 सेलेक्ट करने होते हैं, मैक्सिमम आप जितने रिक्वायर्ड कर सकते हो। सिक्योरिटी ग्रुप, देन पोर्ट नंबर। अब यहाँ से क्या करना है ना, हमें टारगेट ग्रुप क्रिएट करना है। तो ब्लॉक पे वापस चलते हैं। यहाँ तक हमने अपना बुक कर लिया। अब हमें क्या करना है, टारगेट ग्रुप क्रिएट करना है। तो चलिए टारगेट ग्रुप वाले सेक्शन में चलते हैं। क्रिएट टारगेट ग्रुप, इंस्टेंसेस, टारगेट ग्रुप का नेम माई PG, देन IP वर्जन 4, देन हेल्थ चेक, आपका रूट HTTP। अभी हम विदाउट SSL कर रहे हैं तो HTTP प्रोटोकॉल के साथ चलेंगे। देन उसके बाद क्या करना है, अवेलेबल इंस्टेंसेस, जो हमारे 2 अवेलेबल इंस्टेंसेस हैं रनिंग में, उनको इंक्लूड एज पेंडिंग रजिस्टर करना है इसमें। देन क्लिक ऑन टारगेट ग्रुप। तो हमने टारगेट ग्रुप क्रिएट कर लिया है। देन ब्लॉग में वापस चलते हैं, स्टेप देख लेते हैं नेक्स्ट कौन सा है। तो ये हमने चारों स्टेप कंप्लीट कर लिए हैं। अब कह रहा है कि बैक टू आवर प्रीवियस स्टेप, सेलेक्ट टारगेट ग्रुप, क्लिक ऑन क्रिएट लोड बैलेंसर। तो अब वापस से अपने प्रीवियस टैब पे चलते हैं, ये वाला। यहाँ से रिफ्रेश कीजिए, हमारा टारगेट ग्रुप क्रिएट हो गया। देन सेलेक्ट, उसके बाद लीव एज डिफॉल्ट, स्क्रॉल डाउन कर लो एंड में एंड क्रिएट लोड बैलेंसर। तो हमारा लोड बैलेंसर जो है वो आपका क्रिएट हो रहा है। सो स्टेट इज प्रोविजनिंग। तो चलिए ब्लॉग में चलते हैं। अब आगे देख लेते हैं स्टेप नंबर 3, क्रिएट EC2 AMI एंड लॉन्च टेम्पलेट फॉर ऑटो स्केलिंग ग्रुप। तो ठीक है, अब हमें क्या करना है, EC2 की AMI क्रिएट करनी है। ठीक है, AMI क्रिएट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले इनका आउटपुट देख लेते हैं कि हमारी
both machine are working or not. तो सबसे पहले हमने फर्स्ट मशीन की आईपी कॉपी कर ली, पब्लिक आईपी, ब्राउजर में पेस्ट करके देख लेते हैं आउटपुट। ओके, आउटपुट मिल रहा है, मशीन प्राइवेट आईपी एड्रेस इज 213। दूसरी मशीन का स्टेटस चेक कर लेते हैं। हमारी सेकंड मशीन का आउटपुट भी हमें यहाँ पे मिल रहा है, राइट। तो हमारी बोथ मशीन आर वर्किंग। अब हम ब्लॉग में वापस चलते हैं, हमें स्टेप नंबर 3 करना था, क्रिएट EC2 AMI एंड लॉन्च टेम्पलेट फॉर ऑटो स्केलिंग ग्रुप। तो हमारी इस मशीन का, जो हमारी फर्स्ट मशीन है, एक मशीन का हमें AMI क्रिएट करना है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक चीज यहाँ पे बता दूं आपके नॉलेज के लिए कि ये हमें अभी डेमो प्रोजेक्ट के साथ कर रहे हैं, इसलिए मैंने अभी की स्क्रिप्ट इसमें इंस्टॉल करी थी। अगर आप कोई अपने रियल टाइम प्रोजेक्ट के साथ करोगे तो उसमें अपने EC2 इंस्टेंसेस में अपने जितने भी रिक्वायर्ड एप्लीकेशन है उनको इंस्टॉल कर लेना पहले, देन उसके बाद आप यहाँ पे AMI क्रिएट करोगे, ठीक है। तो चलिए AMI क्रिएट करते हैं। यहाँ से गए, इमेज टेम्पलेट पे क्लिक किया, क्रिएट इमेज पे क्लिक किया, देन यहाँ पे नाम लिख लिया माई AMI, देन उसके बाद लीव एज डिफॉल्ट एंड जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट इमेज। तो इमेज आपकी क्रिएट हो रही है, यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो स्टेटस पेंडिंग है, तो ये 5-6 मिनट लगाता है, डिपेंड्स ऑन योर मशीन साइज। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, क्रिएट EC2 AMI हमने कंप्लीट कर लिया है, क्रिएट लॉन्च टेम्पलेट। तो अभी हमें क्या करना है, एक लॉन्च टेम्पलेट क्रिएट करनी है ऑटो स्केलिंग के लिए। तो चलिए लॉन्च टेम्पलेट पे चलते हैं, ये यहाँ पे है इंस्टेंसेस वाले सेक्शन पे, क्रिएट लॉन्च टेम्पलेट। देन उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है माई LT लॉन्च टेम्पलेट। देन उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से सबसे पहले आपको अपनी AMI सिलेक्ट करनी है, जो AMI अभी हमने क्रिएट करी थी। ये मेरी वो AMI है, माई AMI के नेम से, इसने ऑटो सेलेक्ट कर लिया। इंस्टेंस टाइप मेरे को क्या रखना है, T2 माइक्रो। देन की पेयर क्या रखना है, की पेयर जो अभी हमने क्रिएट किया उबंटू 123। देन सिक्योरिटी ग्रुप में हम लोग क्या रखेंगे, जो सिक्योरिटी ग्रुप हमारे EC2 इंस्टेंस को मिलेगा वही सिक्योरिटी ग्रुप हम इसमें रखेंगे, जो कि है आपका लॉन्च विजार्ड। चेक कर लेते हैं क्या है सिक्योरिटी ग्रुप का नेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटी ग्रुप हो सबके लिए, तो एक ही रखेंगे। तो लॉन्च विजार्ड 1 है, तो हमने इस वाले के लिए भी हमने एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप लॉन्च विजार्ड 1 रख लिया, जो हमारे EC2 इंस्टेंसेस की थी। स्टोरेज वॉल्यूम ये ऑटो डिटेक्ट कर लेता है। देन यहाँ से हमें कुछ नहीं करना है, अब सिंपल सेलेक्ट करने के बाद एवरीथिंग, जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट लॉन्च टेम्पलेट। तो हमारी लॉन्च टेम्पलेट क्रिएट हो रही है, ठीक है। ये हमारी लॉन्च टेम्पलेट है क्रिएटेड। अब उसके बाद वापस ब्लॉग पे चलते हैं, लॉन्च टेम्पलेट हमने क्रिएट कर लिया है, जो चीजें हमने यहाँ पे सिलेक्ट करी थी वो चीजें हमने यहाँ पे मेंशन। तो अब हम लोग क्या करेंगे, स्टेप नंबर 4 को फॉलो करेंगे, सेटअप ऑटो स्केलिंग ग्रुप। तो अभी इस ऑटो स्केलिंग ग्रुप को क्रिएट करने से पहले अपने लोड बैलेंसर का स्टेटस देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से चल के आप सबसे पहले लोड बैलेंसर पे क्लिक कीजिए। लोड बैलेंसर पे क्लिक करने के बाद आपने जो लोड बैलेंसर क्रिएट किया था उसको सेलेक्ट करेंगे आप, तो यहाँ पे आपको DNS का नेम दिखेगा, राइट। ये हमारे ऑटो लोड बैलेंसर का एक DNS है, पब्लिक DNS। इसको जब हम यहाँ पे ब्राउजर पे हिट करेंगे तो इस पर रिस्पॉन्स देखेंगे कि हमारा जो DNS का URL है वो बोथ मशीनों में ट्रैफिक को डाइवर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अभी इसको रीलोड करते हैं, मशीन IP1 IP2 IP1 एंड IP2 55-13, इसका मतलब हमारी दोनों मशीनों में हमारा जो डेटा है वो ट्रांसपोर्ट इक्वली हो रहा है, राइट। तो चलिए ब्लॉक की तरफ वापस आते हैं, स्टेप नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे, क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप। तो चलिए ऑटो स्केलिंग ग्रुप को क्रिएट करते हैं। अगेन क्लिक ऑन द EC2 कंसोल एंड क्लिक ऑन द ऑटो स्केलिंग ग्रुप। यहाँ पे क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप, देन यहाँ पे राइट यूर ऑटो स्केलिंग ग्रुप नेम, जैसे माई ASG। देन उसके बाद जो लॉन्च टेम्पलेट अभी हमने क्रिएट किया था वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। देन सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है।
नेक्स्ट करने के बाद वीपीसी एंड अवेलेबिलिटी जोन को आपको 2 मिनिमम सेलेक्ट करनी है। देन उसके बाद स्क्रॉल डाउन एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट। देन लोड बैलेंसिंग, हमको क्या करना है, अपना एग्जिस्टिंग लोड बैलेंसर अटैच करना है। तो यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया अपना एग्जिस्टिंग लोड बैलेंसर माई टीजी। देन उसके बाद लीव एज डिफॉल्ट, नीचे आइए ड्रॉप डाउन कीजिए, टर्न ऑन इलास्टिक लोड बैलेंसिंग हेल्थ चेक विच इज रिकमेंडेड, क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहाँ पे क्या करना है, डिजायर्ड कैपेसिटी हमारी 2 होनी चाहिए एंड मिनिमम हमारी 2 रहेगी, मैक्सिमम जो हमारे इंस्टेंसेस हैं वो 5 तक स्केल होंगे। तो नंबर ऑफ डिजायर्ड कैपेसिटी मैक्सिमम एंड मिनिमम आप और डिजायर्ड में आप रख सकते हो। ऑटोमेटिक स्केलिंग, अब हम लोग क्या चाहते हैं कि जो हमारा EC2 इंस्टेंसेस है ऑटोमेटिकली स्केल हो, डिपेंड्स ऑन दी ट्रैकिंग पॉलिसी। ट्रैकिंग पॉलिसी हम लोग क्या करेंगे, सीपीयू यूटिलाइजेशन की रखेंगे। अगर हमारा इंस्टेंस 70% के अबव चले जाता है ट्रैफिक हमारा, तो हमारा जो इंस्टेंसेस हैं वो ऑटोमेटिकली स्केल आउट हो जाएंगे, मतलब कि 2 से 3 4 5 मतलब मैक्स 5 तक जाएंगे, और डिपेंड्स ऑन दी सीपीयू यूटिलाइजेशन। और जैसे जैसे आपका यूटिलाइजेशन बिलो 70 जाएगा, इंस्टेंसेस आपके रिड्यूस होते जाएंगे, स्केल इन होते जाएंगे, एंड आपकी जो मिनिमम और डिजायर्ड जो नंबर है हिट 2 इंस्टेंसेस वो रहेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिसेबल स्केल इन टू क्रिएट ओनली स्केल आउट पॉलिसी। तो इसको अभी हम अनटिक करेंगे। इसका मतलब ये है कि ऑटोमेटिकली जो आपके नंबर ऑफ इंस्टेंसेस है वो डिक्रीज हो जाए अगर जो हमारा इंस्टेंसेस का सीपीयू यूटिलाइजेशन है जो बिलो 70 अगर चले जाता है, तो हमारे इंस्टेंसेस जो इंक्रीज हुए थे वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाए। ठीक है, तो इसको आप अनटिक ही रखना एंड यहाँ से इसको लीव एज डिफॉल्ट एवरीथिंग, जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट अगेन। ऐड नोटिफिकेशन जस्ट ऑप्शनल है, बाद में करेंगे। देन नेक्स्ट, देन उसके बाद रिव्यू कर लो आप अपनी सेटिंग्स को। देन उसके बाद क्लिक ऑन क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप। ठीक है, तो अभी हमारा ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्रिएट हो रहा है एंड स्टेटस कैपेसिटी 2। अच्छा, अभी अब यहाँ पे हम लोग वापस से अपने EC2 कंसोल पे चलते हैं। अभी आप यहाँ पे देखोगे कि EC2 कंसोल इंस्टेंसेस पे क्लिक करो, रनिंग। अभी आप देखो पहले ना हमारे हमने जो मैनुअली 2 इंस्टेंसेस क्रिएट करे थे वो हमारे ये हैं। ठीक है, जो हमने मैनुअली क्रिएट करे थे, और ये 2 इंस्टेंसेस जो हैं वो हमारे ऑटो स्केलिंग ग्रुप ने हमारे क्रिएट करे हैं। ठीक है, तो अब आप जब एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के DNS URL पे आप जब हिट करोगे तो आपको 4 इंस्टेंसेस का रिजल्ट दिखाई देगा, जो करंटली अभी 4 इंस्टेंसेस चल रहे हैं। ठीक है, 2 मैनुअली एंड 2 ऑटो स्केलिंग ग्रुप ने क्रिएट करे थे। तो रीलोड करोगे तो देखो दोनों इंस्टेंसेस की आपको आईपी दिखेगी। अभी जैसे हमारे तीसरे चौथे इंस्टेंसेस का रिजल्ट अप हो जाएगा, इनिशियलाइजिंग स्टेट में है, जैसे ये 2x2 चेक पास कर लेंगे तो हमें चारों का इंस्टेंसेस का रिजल्ट दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, अब रिलोड करो, 55 207 122 एक 213, देखो हमारी चारों मशीनों का रिजल्ट आने लगा है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये चेक करेंगे कि हमने जो ऑटो स्केलिंग ग्रुप कॉन्फ़िगर किया है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो स्केल आउट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मतलब अगर हम इंस्टेंसेस को डिलीट कर देते हैं, अभी हम मैनुअली करेंगे, आप इसको स्क्रिप्ट के थ्रू भी कर सकते हो। स्ट्रेस कमांड होती है लिनक्स के ऊपर जो कि टेस्टिंग लोड डालती है, लोड डालने के बाद आपने जो स्केलिंग पॉलिसी लगाई थी उसको चेक कर पाओगे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले तो 2 इंस्टेंसेस जो हमारे थे उनको हम सेलेक्ट करेंगे, उनको डिलीट करेंगे क्योंकि मैनुअली क्रिएटेड थे, इनका कोई काम नहीं है। 2 रनिंग इंस्टेंसेस जो हमारी ऑटो स्केलिंग ग्रुप ने क्रिएट किया, इसको भी हम लोग डिलीट करेंगे और देखेंगे कि हमारे ऑटो स्केलिंग ग्रुप ऑटोमेटिकली इंस्टेंसेस को क्रिएट कर रहा है कि नहीं कर पा रहा है। राइट, तो यहाँ पे सिलेक्ट किया एंड देन क्लिक ऑन टर्मिनेट और डिलीट इंस्टेंस, जस्ट टर्मिनेट कर दो। ठीक है, ये यहाँ पे डेमो पर्पस हम लोग कर रहे हैं इसलिए टर्मिनेट कर रहा हूँ मैं इंस्टेंसेस को। अदरवाइज अगर आप स्टेजिंग डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में करोगे तो आपको बिल्कुल भी टर्मिनेट नहीं करना है, आपको स्टॉप करना है। ठीक है, ऐसा ना हो कि टर्मिनेट करने के चक्कर में आप अपना कीमती डेटा लॉस्ट कर दो। तो ये डेमो पर्पस है इसलिए हम इसको टर्मिनेट कर रहे हैं। अब आप यहाँ पे देखोगे कि हमने जो अपने इंस्टेंसेस थे वो डिलीट कर दिया। अब हमें ये देखना है कि हमारा ऑटो स्केलिंग ग्रुप
ऑटोमेटिकली इंस्टेंसेस को क्रिएट कर रहा है, स्केल आउट कर रहा है कि नहीं कर रहा है।